तो हम क्या करेंगे, आज नया तरीका सीखेंगे आईडी देने का। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉडी, तुम देख रहे होगे मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, बॉडी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कलर वलर दे दिया। हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक किसी चीज़ को हमें टारगेट करना है। मैं चाहता हूँ सेक्शन टारगेट हो, सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखूँ वो टारगेट हो। एक तो तुम लिख सकते हो डायरेक्ट सेक्शन, और दूसरा तरीका होता है आईडी देना, जो मैंने बोला था कि अगर आपने पहली वीडियो मेरी ध्यान से देखी हुई है तो मैंने उसमें बताया था एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आईडी देना। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ, सेक्शन आईडी, ठीक है, कुछ होगा नहीं, देखो करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ना क्लिक करूँ ना, रीलोड ना करूँ, तो मैं कंट्रोल आर दबा के कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि रीलोड कैसे हो गया, तो मैं कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, ठीक है, कीबोर्ड पे। तो बॉडी में तो हम कुछ भी लिख देंगे। यहाँ मैं आया, अब आईडी मैंने यहाँ लिखी है ना, एक होता है आईडी, एक होती है क्लास। क्लास के लिए यहाँ CLASS क्लास लिखना पड़ता है, और आईडी के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है, हैश लगाना पड़ता है। और आईडी का नाम क्या था, सेक्शन आईडी। तो ये हमारी हो गई आईडी। अब मैंने यहाँ दे दी कोई क्लास, मान लो मैंने यहाँ दे दी कोई क्लास, CLASS क्लास इक्वल टू सेक्शन क्लास दे दी। तो क्या करेंगे, आईडी के लिए क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं, क्लास के लिए लगाते हैं फुल स्टॉप, और लिख देते हैं सेक्शन क्लास, जो था ही सेक्शन क्लास। ये हो गई हमारी सेक्शन क्लास। तो आपने देखा होगा यहाँ फुल स्टॉप लगाया मैंने, यहाँ मैंने लगाया हैश, ठीक है। क्लास के लिए लगाते हैं डॉट, आईडी के लिए लगाते हैं हैश। और ये क्लास और आईडी होती क्या है, आईडी असल में जो होता है, तुम देखते होगे कि टीचर जब नोट्स लिखवाता है तो हैश लगा देता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि आईडी अगर हमने कुछ लिखा है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। मैं यहाँ पे 2 आईडी नहीं लगा सकता, एक बार आईडी सिर्फ एक ही बार आती है, क्लास कितनी भी हो सकती है वो अभी बाद में बताऊँगा मैं। आईडी एक ही बार आएगी, और क्लास से ज़्यादा ताकतवर होगी। मतलब आईडी के अंदर मैं कुछ लिखूँगा ना, तो वो पहले फॉलो होगा। कलर जो मैं चाहूँगा इसमें लिखूँगा ना, वो पहले फॉलो होगा बजाएगी क्लास के। तो मैं आईडी में लिख देता हूँ बॉर्डर, हम सीख रहे हैं बॉर्डर देना। बॉर्डर लिखा, मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर क्या हो, 1 पिक्सल का हो, एक सॉलिड बॉर्डर हो, और कलर हो उसका ब्लैक, जिससे कि दिख पाए। देखो कैसा बॉर्डर दिखता है। ओके ओके, शायद स्पेलिंग गलत है, हाँ नाइस। अब कलर चेंज हो गया, अब देखो कितना बढ़िया हो गया। गौर करा आपने कि IMH1 क्यों नहीं हुआ। index.html पे गए, सेक्शन के अंदर क्या है, IM पैराग्राफ, IMH3। तो बॉर्डर कहाँ आ गया, इन दोनों पे, समझे। एक बात ध्यान देना, यहाँ मैंने 1 पिक्सल लिखा है यानी पतला है, 2 पिक्सल देंगे थोड़ा थिक हो जाएगा, हो गया थोड़ा थिक। सॉलिड दिया है मैंने, एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है डॉटेड। ये देखो डॉट आ गए, और एक होता है डैश्ड। डैशेस आ गए। हम जैसे यहाँ दिखाते हैं ना कि ये मतलब अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ भी चीज़, कि देखो यहाँ देखो, तो ये काम करता है बॉर्डर हमारा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सेक्शन आईडी में तो ठीक है, बॉडी के अंदर आए ये सब। कंट्रोल V करके कंट्रोल S सेव करता हूँ। ये देखो IMH1 भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। पहले जैसा कर देते हैं,
सेव कर देते हैं, देखते हैं। ओके, एक बात तुमने ध्यान दी होगी, ये देखो ये थोड़ा एडजस्ट नहीं है साइड से देखो गैप है। क्या करें इसके लिए, बॉडी में एक मार्जिन फिक्स कर दो। अब यहाँ मार्जिन काम आता है, मार्जिन बॉडी का कर दो 0 पिक्सल। सेव करो, Ctrl+R रीलोड, और देखो क्या हुआ। अब गैप ख़त्म, पहले गैप था यहाँ पे। अगर तुमने गौर ना करा हो तो दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो अभी गैप ख़त्म हो रखा है। मैं इसको, ये देखो इसको हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब देखना ध्यान से, रीलोड करता हूँ, गैप आ गया। और हम चाहते हैं कि ऐसा गैप ना आए, एकदम पूरा कवर कर दे बॉडी को। तो यहाँ मार्जिन दे देना, और ऐसे मार्जिन 0 पिक्सल कर दिया मैंने। मैं चाहता हूँ तो और गैप भी ला सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। मान लो 100 पिक्सल, देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू तुम बढ़ा दोगे ना, देखो क्या एकदम ये बन गया। देखो देख रहे हो, मैंने बड़ा कर रखा है फॉन्ट को, 500 तक चला गया था मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो जैसे चेंजेस तुम चाहते हो वैसा करो ना। असल में इसमें क्या होता है CSS में, कि जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, जितने तुम वेरिएशन करके देखोगे ना खुद से, उतना समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ऊपर ऊपर का कोई बॉर्डर ना आए, या मान लो मैं चाहता हूँ कि नीचे का कोई बॉर्डर ना आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर नीचे का नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या कर दो, नन कर दो। देखो जो चाहते हो वो हो रहा है। ओह सॉरी, पता नहीं क्या हुआ, शायद यहाँ पे, अच्छा यार मैं बॉर्डर की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। हाँ, हाईलाइट हो रहा है तो इसका मतलब सही लिखता हूँ। ठीक है, नीचे का बॉर्डर गायब हो गया। मैं चाहता हूँ राइट का बॉर्डर गायब हो, जो चाहता हूँ वो होगा। ठीक है, मैंने नीचे का बॉर्डर हटा दिया। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, बॉर्डर टॉप हटा के देखते हैं। तो देखो नीचे आ गया ऐसे बना हुआ। ठीक है, ये हो गया बॉर्डर मार्जिन का काम। मार्जिन का काम भी तुमने देखा होगा। देखो मार्जिन में क्या होता है, असल में मैंने एक ही मार्जिन दी है ना, और अगर मैं इसमें दूसरी मार्जिन देना चाहूँ वो कैसे होगी, मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 20 पिक्सल, और यहाँ लिख दिया 30 पिक्सल। तो क्या होगा, पहला जो 20 पिक्सल है वो बता रहा है टॉप और बॉटम में कितनी मार्जिन रहेगी, दूसरा जो 30 पिक्सल है वो बता रहा है लेफ़्ट और राइट में कितनी रहेगी। सेव करा, देखो अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज़ लिखी होगी तो वो होगा स्पेसिफिक। यहाँ पे 2 लिखा है, तो पहला जो है वो टॉप बॉटम को दिखा रहा है, दूसरा जो है वो लेफ़्ट राइट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 लिखे होंगे तो टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, तो ये क्लॉकवाइज जाता है। अब देखो सेव करके देखते हैं, तो ये देखो थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो इस तरह से मार्जिन में टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट ये क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मार्जिन में हम पिक्सल्स को सेट करते हैं। ठीक है।